व्यवहितस्य कहाँ था राम सूत्र, व्यवहितस्य इति व्यवहित प्रयोगा से प्राग धातु सूत्र है ना। तो गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक का धातु से पूर्व प्रयोग होता है सूत्र कहता है। पर वेदों में वैदिक वेदों में व्यवहित प्रयोग भी देखा जाता है। ठीक है, व्यवहित प्रयोग भी तो केवल वेदों में। मतलब वहाँ क्या है कि लोक में क्या होगा धातु से पहले, और यहाँ पर व्यवहित भी। तो प्राते दुबीमी तो ते का व्यवधान होने पर भी प्राप्त वहित आ गया। धातु पूर्व, हाँ धातु के पूर्व में ना आकर के व्यवहित पूर्व में आया, ते से पूर्व में आ गया है। और आप देखिए ये 39 पेज पर, 39 पेज का अधिक नहीं बोलना चाहिए, नहीं 39 पेज वाले का। अच्छा नहीं तो जब हम पेज बोले ना तो आप इनसे फिर अच्छा मतलब ये आपके पास ये पुस्तक नहीं है, इसका मतलब ये पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि ये पुस्तक नहीं है तो अपनी अपनी पुस्तक में देखो 17वां मंत्र, 10 मंत्र देखेंगे। 10 मंत्र की अवतरणिका है ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा, मिल जाएगी भाष्य में। हाँ भाष्य में मिलेगा। अवतरणिका जो लिखी है ना, ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा, नहीं अवतरणिका नहीं, 17वें का भाष्य। 17वें के भाष्य में जो ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा का व्याख्यान है, उस व्याख्यान की अवतरणिका मतलब व्याख्यान के पहले खंड से मिल जाएगा। तो अब इसके पहले क्या था, त्रिवीरेत संधिम। त्रिवी का क्या अर्थ किया था, 3 बार अनुष्ठित नाचिकेत अग्नि से। संधि नेत्र का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके है। तो 3 बार अनुष्ठित अग्नि से संबंध का साक्षात्कार कैसे होगा, परमात्मा उपासना के द्वारा है। 3 बार अनुष्ठित अग्नि से परमात्मा उपासना के द्वारा जीव और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके। तो अब ये ऊपर था ना, संधिम का अर्थ क्या किया था, संबंधम, और केन परमात्मा उपासना। तो परमात्मा उपासना अंगी हो रही है, और अंग क्या हो रही है वहाँ पे, अंगी अग्नि या अग्नि विद्या का क्या बन रही है, अंग, और अंगी क्या बन रही है, ब्रह्म विद्या। तो ये देख रहे हैं ना, हाँ ब्रह्म की त्रिवीयत संधिम, इस प्रकार निर्दिष्ट अंगीभूत परमात्मा उपासना को कहते हैं। अंगी कौन है, अच्छा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आगे जो इसका भाष्य है ना, आगे जो इसका भाष्य है तो उसके अनुसार क्या अर्थ होता है। यहाँ पर देवम का अर्थ क्या किया है, ब्रह्मात्मक है कि, और ब्रह्म यज्ञम का क्या अर्थ है, अपनी आत्मा, कि ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को जानकर, ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को, और निचाय का अर्थ है साक्षात्कार करके। ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को जानकर उसका साक्षात्कार करके क्या करता है, वो अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। तो ये बताइए, तो अत्यंत शांति को किससे प्राप्त करता है, साक्षात्कार करके। किसका साक्षात्कार, अपनी आत्मा का। ठीक है, तो अब ये जब बताइए, जब ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा के साक्षात्कार की बात आई तो यहाँ परमात्मा उपासना आई क्या। लेकिन जो भाष्य में लिखा है ना, त्रिभी एत संधिमिति निर्दिष्टम अंगीभूतम परमात्मा उपासना, अंगीभूत परमात्मा उपासना को कहते हैं। तो अभी जैसा व्याख्यान आया उसके अनुसार तो परमात्मा उपासना अर्थ नहीं आई ना, नहीं आई ना, बात समझ जाए हमारी, कि आराध्य ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को गुरु के उपदेश से जान करके उसका साक्षात्कार करके अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ तो नहीं आई ना, तो इसको इस प्रकार आप समझिए कि इति विवृता जो था ना भाष्य में, तो ऐसा कहाँ विवृत है, सूत्र भाष्य, मतलब इस सूत्र के भाष्य में रामानुज स्वामी ने ऐसा व्याख्यान किया। कैसा उन्होंने व्याख्यान किया है, आराध्य ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को गुरु के उपदेश से जानकर और उसका साक्षात्कार करके अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। ये तो श्री भाष्य का व्याख्यान है। और रंग रामानुज स्वामी के अनुसार फिर ऐसा अर्थ करना, कैसा कि ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को और आराध्य परमात्मा को जानकर, क्या ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को और आराध्य परमात्मा को जानकर और उनका साक्षात्कार करके। तो परमात्मा का जब साक्षात्कार करेंगे ना तो वही क्या हो जाएगी, परमात्मा उपासना हो जाएगी। ना 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 ना, ब्रह्म यज्ञम कर तो किया था अपना आत्मा जीव को ब्रह्मणो ज्ञातत्वात् ब्रह्मज का अर्थ है कि ब्रह्म से उत्पन्न,
और उत्पन्न, देखो जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ज्ञाता भी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ब्रह्मज्ञ। देव का अर्थ देवात्मक या ब्रह्मात्मक कर दिया था। अब यहाँ तो अभी देव का तो परमात्मा ही अर्थ है। अभी जो है ना भाष्यकार के अनुसार जो है परमात्मा ही अर्थ है कि ब्रह्मज्ञम करते क्या हो जाएगा, अपनी आत्मा, क्या अर्थ होगा, है ना, अपनी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करके, नहीं समझे, अपनी आत्मा दृष्टवा है ना कि ब्रह्मज्ञम करते है अपनी आत्मा और देवम करते ब्रह्म, अपनी आत्मा और ब्रह्म को जानकर और फिर इनका साक्षात्कार करके, तो इन दोनों का साक्षात्कार। तो जो एक जानना मतलब गुरु के उपदेश से जानना, गुरु के उपदेश से जानना, और फिर क्या करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, तो साक्षात्कार होगा। पहला परोक्ष है, पहला परोक्ष बातें समझ में, और साक्षात्कार क्या हो जाएगी, अपरोक्ष ब्रह्म विद्या हो जाएगी। ब्रह्मात्मक तो नहीं हो पाएगा ना, ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा नहीं, एक मिनट, अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन कर सकते हैं, यदि लाना है तो अध्ययन कर सकते है ना, यदि ब्रह्मात्मक अर्थ करना है तो अध्ययन कर लो, नहीं ऐसा करो अपनी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करके क्या करेंगे, अपनी आत्मा और परमात्मा को गुरु के उपदेश से जानकर और उनका साक्षात्कार करके, दोनों का। तो जब परमात्मा का साक्षात्कार तो फिर क्या हो गई, परमात्मा उपासना हो गई, क्या हो गई, परमात्मा। तो यहाँ पर एक तो ऐसा आप कर सकते हैं कि बाद में जो कहा है वो श्री भाष्यकार का मत कहा है, और पहले जो है इनके अनुसार ऐसा अर्थ होगा, हो गया एक बात। अथवा ये एक पक्ष हो गया कि वो जो आगे जो है ना इति विवृता, तो कुछ विवृता सूत्र भाष्य, तो सूत्र भाष्य में उन्होंने श्री भाष्यकार स्वामी जी ने ऐसा कहा है, रंगरामन स्वामी का वो अर्थ, वह अर्थ है। अथवा आप ऐसा कर सकते हैं कि फिर ऐसा अध्ययन करना, यदि दोनों का एक अर्थ करना हो, किसका, श्री भाष्य का और रंगरामन स्वामी का एक ही अर्थ करना हो तो अध्ययन करेंगे। देखो, त्रिवी एत संधिम इति निर्दिष्टम अंगीभूतम परमात्मोपासनम, त्रिवी एत संधिम इति निर्दिष्टम यद अंगीभूतम परमात्मोपासनम, यद अंगीभूतम, यद को जोड़ेंगे, यद अंगीभूतम परमात्मोपासनम तस्य अंगमाह, अंगीभूत जो परमात्मोपासना, उस परमात्मोपासना के अव्यवहित अंग को कहते हैं, परमात्मोपासना के अव्यवहित अंग को, परमात्मोपासना का अव्यवहित अंग है अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपनी आत्मा का। तो फिर ऐसा समझेंगे, अभी जो हमने पहले बताया उसके अनुसार क्या हुआ कि रंग रामानुज स्वामी के अनुसार अपनी आत्मा और परमात्मा को गुरु के उपदेश से जानकर और इन दोनों का साक्षात्कार करके, तो जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का तो ब्रह्मोपासना हो गई, हो गया। अब यदि कहें कि दोनों का एक होना चाहिए, अलग अलग हो रहा है ना इसमें, तो फिर ये अर्थ करेंगे क्या कि अंगीभूत जो ब्रह्मो, ये फिर कुछ अध्ययन करना पड़ेगा एक अर्थ में कि अंगीभूत जो परमात्मोपासना उसके अव्यवहित अंग आत्म साक्षात्कार को कहते हैं। अव्यवहित अंग क्या, हाँ, तो यदि ऐसा लगा लोगे ना तो फिर दोनों का एक अभिप्राय हो जाएगा, लेकिन इसमें अध्याय का क्लेश है। अध्याय किसका किया यहाँ पे, अंगीभूतम यत परमात्मोपासनम तस्य अव्यवहित अंगम, तस्य कस्य अव्यवहित अंगम, हाँ, अंगीभूतम यत परमात्मोपासनम तस्य अव्यवहित अंगमाह, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, और यहीं पर जो निचाय का क्या अर्थ था, साक्षात्कृत था ना, ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके, तो यहाँ पर धातु है चायरी, या मेरी है चायरी, हाँ, चायरी पूजा निशामनयो हो, तो चायरी धातु यहाँ पर जानने समझने अर्थ में है, तो चायरी से बना है। फिर कत्वा को लेप हो जाएगा, एक तो चायरी निस्तर पूर्वक चायरी धातु है, एक तो धातु का या है, एक कत्वा को लेप का या हो जाएगा, तो इस प्रकार दोनों आ गए, चायरी निशामनयो हो, इससे होगा। हाँ, निशामन चायरी पूजा, पूजा निशामन, हाँ, क्या तालव्य, हमको हमसे तालव्य का उच्चारण नहीं होता है, मेरे समझ होना चाहिए। बंगाल में अलग अलग उच्चारण सिखाते हैं, तो बात बीस पेज पर है ना जी, प्रथम पंक्ति का और काट दो, जो कोष्ठक में है, दूसरी पंक्ति का को काट दो, और हाँ, और काटो, प्रथम पंक्ति का दूसरी पंक्ति का को काटो, तो
क्रिया को ब्रह्मात्मा आत्मस्वरूप जानकर। हाँ जी, इसको दोबारा देख लो। 19वें मंत्र का अर्थ दोबारा देखेंगे। यह अपि व एताम, जो कोई भी, एताम का अर्थ है पूर्वोक्त, चितिम का अर्थ है अग्निचयन क्रिया, अग्निचयन क्रिया को ब्रह्म यज्ञात्मभूताम, आत्मभूत का अर्थ है आत्मस्वरूप। तो यहाँ पर ऐसा समझना, जो जा और ज्ञा शब्द है ना, तो ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण और ज्ञाता होने के कारण यज्ञ शब्द हो जाएगा ना। तो यज्ञ का अर्थ तो जीव होगा ना, आत्मभूत का अर्थ होगा आत्मा, तो जीवात्मा ही अर्थ होगा, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मात्मा कर लो। कि जो कोई भी ऐसी अग्निचयन क्रिया को ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप जानकर, अग्निचयन क्रिया को क्या समझना है? ब्रह्मात्मक आत्मा समझना है अग्नि को। हाँ, ये क्या एक दृष्टि है। दृष्टि मतलब ऐसी होती अतस्मिन तद्बुद्धि, जैसे कि अन्नम ब्रह्म इति व्यजानीयात, अन्न ब्रह्म है ऐसा समझो। अन्न को ब्रह्म, अन्न ब्रह्म नहीं पर उसको ब्रह्म समझना है, मतलब अन्न ब्रह्म है ऐसा चिंतन करना है। तो यहाँ पर क्या चिंतन करना है कि अग्निचयन क्रिया अपनी आत्मा, ब्रह्मात्मक आत्मा है। अग्निचयन क्रिया क्या है? अपनी आत्मा है, ऐसा दृष्टि करने को फल मिलेगा। अग्निचयन क्रिया को ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप जानकर, अपनी आत्मा है, अग्नि मतलब जो अग्निचयन क्रिया के अपनी आत्मा ही है। अग्नि चयन करेंगे ना, अग्नि की आत्मा तो मैं हूँ, आप आत्मा है, ठीक है। आप क्रिया नहीं, आप आत्मा मतलब अपनी आत्मा, मतलब जो अग्नि चयन क्रिया है उसको आत्मा समझना है। कह कौन रहा है अपनी आत्मा है? जो आत्मा, जो चयन करेगा वही ऐसा समझेगा अपनी आत्मा। हाँ, चयन करने वाला चयन क्रिया को अपनी आत्मा समझेगा। क्या अनुसंधान करने वाला भी तो आत्मा है ना, है, लेकिन आत्मा तो अलग बात नहीं है। समझना है। अब देखना, जो चयन करने वाला है वो देह को लेकर के है, ऐसा है ना। चयन करने वाला जो चयन कर्म होगा वो तो देह से युक्त होकर के, तो देह विशिष्ट आत्मा क्या है वहाँ पर चयन करता है। अब अग्नि चयन क्रिया को क्या है कि वो आत्मस्वरूप समझना है। आत्मस्वरूप से विशिष्ट देह है, आत्मा से विशिष्ट देह क्या हो जाएगा? चयन करने वाला, ठीक है। यदि ये देह से विशिष्ट आत्मा क्या हो गया? चयन करने वाला। तो चयन करने वाला कौन है? देह से विशिष्ट आत्मा। तो देह से विशिष्ट जो आत्मा है ना अपना, उस आत्मा को चयन क्रिया समझना है, उस आत्मा को। हाँ, नहीं, चयन क्रिया को वो आत्मा समझना है। देह से विशिष्ट जो आत्मा है तो चयन क्रिया को वो आत्मा समझना है। बात है समझ में? ऐसा है। तो ऐसा कहते हैं। हाँ, चयन क्रिया को ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वो तो चयन करता है वह ही ब्रह्मज्ञ आत्मभूता, ब्रह्मात्मक आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर। क्या करने वाला होकर? ब्रह्मात्मक आत्मा का, ब्रह्मात्मक आत्मा होगा ऐसा अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मात्मक आत्मा है ही। तो ब्रह्मात्मक आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर वह करता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब ब्रह्मोपासना करता है जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता। बताइए समझ में? तो वो क्या समझ करके चयन करना है? अग्नि चयन क्रिया को आत्मा समझ करके। अब जो भाई इसमें देखिए रंग रामानुज को फिर देखिए, ये मंत्र हो जाएगा तब नया शुरू होगा, तब आपको ध्यान दिलाएंगे। छूटे हुए पाठ है तो अग्नि चयन क्रिया को ब्रह्मात्मक आत्मा समझ करके अग्नि चयन करना है। और अग्नि चयन करना है यहाँ पर क्या रंग, इसमें रंग रामानुज स्वामी के अनुसार स्थंडिल निर्माण करना है। स्थंडिल चयन होगा ना सिंह के नाम, और वहाँ अग्नि स्थापन अर्थ होगा तत्व विवेचनी के अनुसार, यहाँ स्थंडिल निर्माण अर्थ होगा। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर देखिए पाठ अपना। हाँ, तो ये देखिए। हाँ, तो इसमें तत्व विवेचनी में क्या पाठ माना गया था? यो वापेताम, यही माना था ना कि यो वा एताम माना था। एताम तत्व विवेचनी में क्या पाठ था? वाप्यताम, वा अपी एताम माना था क्या? अच्छा, वा अपी एताम। अब इन्होंने क्या पाठ माना? यो वा एताम, यही माना है ना।
यहाँ प्रथम संख्या की टिप्पणी देखेंगे, इस पुस्तक में दी हुई है और हम बताए देते हैं जिसके पास नहीं है तो। यो वा एताम इति श्रुत प्रकाशिका पाठा, श्रुत प्रकाशिका कार का पाठ क्या है? यो वा एताम। तो वा एताम वा जो है विकल्प अर्थ में प्रसिद्ध है ना, पर ये बताते हैं उत्तमूर स्वामी की तत्र वही इति पदच्छेदा, मतलब वही एताम ऐसा पदच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? वही एताम। जब वही एताम में आई को एचो यावा से क्या हो जाएगा? आई को आय लोपा सकल्य से लोप हो जाएगा। तो वह एताम यहाँ पर पाठ उनको इष्ट है, वही एताम। क्या इष्ट है? वही एताम, ऐसा पाठ इनको इष्ट है। चलिए दोनों पाठ है कोष्ठक के अनुसार, वैसे वह एताम माना जा सकता है, पर वही कहते हैं तो वही ही मान लो। अब यहाँ पर देखेंगे अन्वय, यह एताम चितिम ब्रह्म यज्ञ मात्म भूताम विदित्वा नाचिकेतम चिनुते, यही होगा ना जी? क्या यह एताम चितिम ब्रह्म यज्ञ आत्म भूताम वही विदित्वा, जब वही पदच्छेद कर रहे हैं ना तो वही विदित्वा कर लो, वही विदित्वा, हाँ वही विदित्वा नाचिकेतम चिनुते। नहीं यह चितिम, यह चितिम का अर्थ क्या है? चयन क्रिया। चितिम का अर्थ क्या है? चयन, मतलब अग्नि चयन, कि जो अग्नि चयन को ब्रह्मात्मक आत्मा ही जानकर, अग्नि चयन को ब्रह्मात्मक आत्मा ही जानकर नाचकेत अग्नि का चयन करता है। नाचकेतम चिनुते लग जाकर सहयोग करते वह ही ब्रह्मयज्ञ आत्मभूता भूतवा, कि ब्रह्मात्मक आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर तद करोति उसे करता है, एन पुनः न जायते, जिसे करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो या प्रथम पंक्ति में था या एताम चितिम, जो इस चिति को, चिति करते अग्नि चयन क्रिया को, अग्नि चयन को ब्रह्मात्मक आत्मा जानता है। क्या जानता है? ब्रह्मात्मक आत्मा। अब भाष्य में लगाइए कि ब्रह्मात्मक आत्मा किसको समझना है? चिति को। हाँ, या एताम चितिम, चितिम करते है कि चयन क्रिया, जो चयन क्रिया को ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपतया अनुसंधान है, कि ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत्वेन समझकर, ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप समझकर, स्वस्वरूप मतलब आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप कैसा है? हाँ, तो जो चयन क्रिया को ब्रह्मात्मक अपना स्वरूप समझकर और नाचकेतम चुनते का अर्थ है नाचकेतम अग्निम चुनते। नाचकेतम चुनते का क्या अर्थ है? नाचकेत अग्नि का चयन करता है, लगेगा जी? सहयोग करते वही ये ब्रह्म यज्ञ आत्मभूता भूतवा का अर्थ है कि ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर, ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर उसे करता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है, उसे करता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्थात पुनर्भव का अर्थ पुनरावृत्ति, मतलब भगवत प्राप्ति होने पर, भगवत धाम जाने पर, मोक्ष होने पर फिर संसार में नहीं आना पड़े, पुनरावृत्ति होती है मोक्ष प्राप्ति होने पर। तो उसी को कहते हैं आप पुनर्भव हेतु भूतम, आप पुनरावृत्ति का हेतु जो भगवत उपासना उसका अनुष्ठान करता है। किसका अनुष्ठान करता है? बोलो। पुनरावृत्ति का हेतु, आप पुनर्भव से हेतु भूतम, आप पुनरावृत्ति का, हाँ आप पुनर्भव का हेतु भगवत उपासना है, आप पुनर्भव की हेतु जो भगवत उपासना है उसका अनुष्ठान करता है। ततः च तथा और वैसा होने से अग्नौ भगवदात्मक स्वात्मत्व अनुसंधान पूर्वकम एवं चयनम, अग्नि में भगवदात्मक अर्थ ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व अनुसंधान, ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को किसको समझना है? अग्नि को। हाँ, तो अग्नि में ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व का अनुसंधान, ब्रह्मात्मक स्वात्मा कौन हो गई? तो ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व किसमें जाएगा? तो अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी आत्मत्व का अनुसंधान पूर्वक, या अग्नि को ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा है ऐसा समझकर, लगेगा? अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व किसमें जा रहा है? अग्नि में। अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी आत्मत्व के अनुसंधान पूर्वक ही चयन, अनुसंधान कर पूर्वक ही चयन। अब इसका अन्वय किसके साथ होगा? आगे जो है भगवत उपासना द्वारा मोक्ष साधन या निर्दिष्टम, ऐसा चयन भगवत उपासना के द्वारा मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है।
हाँ चयन है ना, चयन भगवत चयन मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है। और कैसे? भगवत उपासना के द्वारा। और कहाँ निर्दिष्ट है? तो इति पूर्व मंत्र दिया है ना। किस पूर्व मंत्र में? त्रिवीरेत्य संनिम की 3 बार चयन की गई नाचिकेत अग्नि से जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का अतिक्रमण करके जन्म और मृत्यु से बाहर हो जाता है। लगा लेंगे। तो 3 बार चयन की गई नाचिकेत अग्नि से फिर ब्रह्मोपासना के द्वारा, यही लगाते हैं ना। तो पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर आप, अग्नि में ब्रह्मात्मक अपनी आत्मत्व के अनुसंधान पूर्वक के चयन ही चयनम योग कर लेना। त्रिवीरेत संधिम त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु, इस प्रकार पूर्व मंत्र में भगवत उपासना के द्वारा मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है। मोक्ष के साधन रूप से कौन निर्दिष्ट है? बोलो। चयन कैसा चयन? भगवदात्मक। हाँ ठीक है। अग्नि में ब्रह्मात्मक स्वात्मत्व के अनुसंधान पूर्वक चयन ही मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट है। न अन्यत, अन्यत न मतलब अन्य प्रकार से चयन मोक्ष के साधन रूप से निर्दिष्ट नहीं है। प्रसंगानुसार थोड़ा टिप्पणी हम बोले देते हैं, सुन लो। ये पुस्तक सबके पास नहीं है। कि ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपतया, ये मूल में आया है ना। ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपतया आया है ना, उसी को समझाते हैं कि अत्र सुत प्रकाशिका 146 की सुत प्रकाशिका है। यो वा एताम न जायते इति वाक्येन ब्रह्मात्मक चेतन दृष्टया व तादृश देवता अधिष्ठितत्वेन व अनुसंधान पूर्वकम अग्निम चिन्वानस्य आप पुनर्भव हेतु भूत ब्रह्मोपासन द्वारा मोक्ष प्राप्ति रही युक्ता। संक्षेप में समझ लेना, कोई कठिन नहीं है। कि ब्रह्मात्मक चेतन दृष्टि से अनुसंधान पूर्वक, मतलब अग्नि क्या है कि अग्नि को क्या समझना है? ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा। ब्रह्मात्मक चेतन आत्मा कौन है? अग्नि। तो वही है ब्रह्मात्मक चेतन दृष्टि से, मतलब ब्रह्मात्मक चेतन दृष्टि मतलब ब्रह्मात्मक चेतन समझने से। ब्रह्मात्मक चेतन किसको समझना है? ये मतलब हुआ। दूसरा पक्ष है कि तादृश देवता अधिष्ठितत्वेन, कि अग्नि देवता से अधिष्ठित उसको समझो। किसको? अग्नि को। ये रंग रामानुज स्वामी ने नहीं कहा है, ये सूत्र प्रकाशिका कार का मत बता रहे हैं। सूत्र रंग रामानुज स्वामी ने तो यही बोला है कि अग्नि को अपनी आत्मा समझना है, ब्रह्मात्मक आत्मा। और सूत्र प्रकाशिकाकार कहते हैं उसको ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा समझो, एक पक्ष। और दूसरे पक्ष में क्या है कि ब्रह्मात्मक अग्नि देवता से अधिष्ठित, ब्रह्मात्मक अग्नि देवता से अधिष्ठित ऐसा समझो। इस शरीर का अधिष्ठाता एक आत्मा है ना। उस आत्मा से अधिष्ठित कौन हो जाएगा? ठीक है। इस शरीर का मतलब ब्रह्मात्मक आत्मा से अधिष्ठित ये शरीर है। तो ब्रह्मात्मक चेतन अग्नि देवता से अधिष्ठित कौन है? ये अग्नि, वायु अग्नि, बस यही है। तत्व से चेतन कि ब्रह्मात्मक अग्नि देवता से अधिष्ठित उसको समझ लो, या ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा समझ लो। तो ये सूत्र प्रकाशिका कार्य के 2 मत दिए हैं। रंग रामानुज स्वामी के अनुसार तो उसको ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा ही समझना है। चलिए मूल में भाष्य में अयम च मंत्रा, और यह मंत्र केशचित को से सुना दृष्टा, कुछ पुस्तकों में नहीं देखा जाता है। शंकर भाष्य और मध्य भाष्य के संस्करणों में नहीं है। क्या ये मंत्र नहीं है। तो चा और चा अयम मंत्रा, यह मंत्र कुछ कोशों में नहीं है, कुछ ग्रंथों में नहीं है। और कैसित अव्याकृता चा और कुछ विद्वानों ने अव्याकृता मतलब इसका व्याख्यान नहीं किया है नहीं। और कहीं होने पर भी कुछ विद्वानों ने व्याख्यान नहीं किया है। अथापि का फिर भी प्रत्ययितम का अर्थ है विश्वस्तम, अत्यंत विश्वसनीय या आप्तम, समझ जाएंगे कि फिर भी अत्यंत विश्वस्त व्यास आदि के द्वारा ही व्याख्यात होने से, व्यास आदि मतलब सुदर्शन सूरी, कि फिर भी अत्यंत विश्वस्त सुदर्शन सूरी आदि के द्वारा ही व्याख्यात होने से न प्रक्षेप शंका कार्य, इसके प्रक्षेप की शंका नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ वही कह सकते हैं कि ये प्रक्षिप्त मंत्र है, इसको पहले वाले आचार्यों ने व्याख्या नहीं की है और कुछ पुस्तकों में नहीं देखा जाता है। तो कहते हैं प्रक्षेप की शंका नहीं करना कि सुदर्शन सूरी ने इसकी व्याख्या की है, रामानुज कहते हैं। अब पाठ आज से शुरू होगा। अब ये पहले का थोड़ा थोड़ा बता रहे थे। बड़ा है एस्ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः
तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीस्व। एषः ते अग्निः नचिकेतः स्वर्ग्यः यम अवृणीथाः द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तव एव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरम नचिकेतः वृणीस्व। अन्वय देखेंगे। नचिकेता का प्रथम अन्वय करना। नचिकेतः स्वर्ग्यः एषः अग्निः ते। नचिकेतः स्वर्ग्यः एषः अग्निः ते यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथाः। यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथाः। दूसरी पंक्ति में आइए। जनासः एतम अग्निम तव एव प्रवक्ष्यन्ति। जनासः एतम अग्निम तव एव प्रवक्ष्यन्ति। नचिकेतः तृतीयं वरम वृणीस्व। नचिकेतः शब्दार्थ देखेंगे। नचिकेता समुद्धि का रूप है। हे नचिकेता। स्वर्ग्यः, स्वर्ग्य का अर्थ स्वर्ग का साधन। अभी स्वर्ग शब्द किस अर्थ में आ रहा था कठोपनिषद में? है बोलो। स्वर्ग शब्द मोक्ष अर्थ में। हाँ, स्वर्ग शब्द, स्वर्ग लोक शब्द में स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान का बोधक था, है ना। स्वर्गीय तो साधन के रूप में बता रहा नहीं, हम स्वर्गीय नहीं पूछ रहे, हम स्वर्ग पूछ रहे हैं। मतलब स्वर्ग लोक शब्द मोक्ष, जहाँ स्वर्ग लोक शब्द था ना वहाँ स्वर्ग शब्द को मोक्ष स्थान का बोधक माना था, और केवल स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक आ रहा था, है ना। स्वर्ग लोक के साथ जब स्वर्ग शब्द है तो मोक्ष स्थान का बोधक हो रहा है, अब केवल स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है। तो यहाँ भी स्वर्गीय का अर्थ हो जाएगा स्वर्ग का साधन। स्वर्ग का अर्थ है मोक्ष, तो स्वर्गीय का क्या अर्थ हो जाएगा? मोक्ष का साधन। हे नचिकेता, मोक्ष का साधन ऐसा का अर्थ है, ऐसा यह अग्नि का अर्थ अग्नि विद्या, कि मोक्ष का साधन अग्नि विद्या ते करते तेरे लिए उपदिष्ट है। किसके द्वारा उपदिष्ट है? यम के द्वारा। और किसके लिए? हे नचिकेता, मोक्ष का साधन या अग्नि विद्या तेरे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट है। तेरे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट। हाँ, तो मोक्ष का साधन क्या हो गई? अग्नि विद्या। उसका किसने उपदेश किया? यम ने। हाँ, कि उसमें बताया था ना, यावती वा कितनी कैसी इष्टिका होनी चाहिए, कितने परिमाण वाली होनी चाहिए, सब बता दिया उन्होंने। लग जाएगी पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति, अब आगे देखना। यम द्वितीयेन वरेण अवृणी था। यम करते जिसे, मतलब जिस अग्नि विद्या को, जिस अग्नि विद्या को द्वितीय वर्ष से मांगा था, जिस अग्नि विद्या को द्वितीय वर्ष से मांगा था। जनासह, जनासा का अर्थ होता है यहाँ पर जन मनुष्य, यहाँ प्रसंगानुसार जनासा का अर्थ है याज्ञिक मनुष्य। जनासा एतम अग्निम, याज्ञिक मनुष्य इस अग्नि को, एतम अग्निम इस अग्नि को, तो एवं अर्थ है आपके ही यज्ञ करने वाले मनुष्य, है ना। जनासा का अर्थ होता है मनुष्य, पर यहाँ प्रसंगानुसार क्या अर्थ है? याज्ञिक मनुष्य। हाँ, यज्ञ करने वाले मनुष्य। जनासा का अर्थ है याज्ञिक मनुष्य। एतम अग्निम इस अग्नि को, तो एवं अर्थ है आपकी ही अर्थात आपके ही नाम से, नामना जोड़ लेना। इस अग्नि को आपके ही नाम से प्रवक्ष्यन्ति कहेंगे। याज्ञिक मनुष्य इस अग्नि को आपके ही नाम से कहेंगे। द्वितीय वर तो दे दिया ना। अब बताते हैं नचिकेता। हे नचिकेता, तृतीयम वरम वृणीस्व, 3 वर को मांग लो। हे नचिकेता, तीसरे वर को मांग लो। किसको मांग लो? तीसरे वर को मांग लो। ऐसा शब्दार्थ हो गया। तो चौथा वर तो दिया था ना, है जो माला वाला बीच में उसको। हाँ, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और ये माला ले लो। श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण, कि इसको, इस माला को ग्रहण कर लो, यही कहा है ना। हाँ। तो माला को ग्रहण कर लो, तो ये उन्होंने कहा है। और फिर देखो आगे, उसी में कहा था ना, ये तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। हाँ, तवई नामना भवितायम अग्नि, पहले कह दिया है, बाद में दोबारा कह रहे हैं और उसी बात को दोहरा रहे हैं। आपकी बात सही है। तवई नामना भवितायम अग्नि पहले भी उन्होंने कहा था। अच्छा, एक वरदान और मांग लो, ऐसा भी कहीं आया था। हाँ। एक वरदान और चतुर्थ और देता हूँ मैं, खुद ही दे दिया आपने मांगने के लिए नहीं कहा। तो वो कौन सा था? इससे कांच से पहले कांच वाला है। तब ये अग्नि तेरे नाम से जाना जाएगा। अच्छा, ठीक है, चौथा वर है, यही है। ठीक है, ठीक है, मतलब अग्नि तुम्हारी नाम से होगी, तो उसी की और पुष्टि कर दी है दोबारा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी व्याख्या।
बात यह है कि अभी स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है। स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है। तो स्वर्ग शब्द का देवलोक अर्थ प्रसिद्ध है और मोक्ष अर्थ किया गया, तो इस विषय को यहाँ बताना है। तो स्वर्ग शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, देवलोक भी अर्थ होता है और मोक्ष भी अर्थ होता है। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी जा रामो राज्य मुखासित स्वर्गलोकम प्रयासति या स्वर्गलोकम प्रयासति, ऐसे भी पाठांतर है, कहीं ब्रह्मलोकम प्रयासति है। तो स्वर्गलोकम प्रयासति या स्वर्गलोकम प्रयासति जब है तो वहाँ भी उसका अर्थ क्या है? हाँ, अब यहाँ पर इसकी व्याख्या के सहारे चलो। मोक्ष का बोधक स्वर्ग शब्द, व्याख्या देखो। इस प्रकरण में मतलब कठोपनिषद का इस प्रकरण में, जो प्रथम वल्ली का प्रकरण है, कठोपनिषद के इस प्रकरण में अनेक बार पढ़ा गया स्वर्ग शब्द परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का बोधक है। परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का बोधक है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, देवलोक का नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोका अमृतत्व भजनते। स्वर्ग लोका अमृतत्व भजनते का क्या अर्थ था कि स्वर्ग में निवास करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, मतलब जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं। अमृतत्व को प्राप्त करते हैं मतलब जन्म और मृत्यु के अभाव। तो जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं। भजनते का प्राप्ति कौन प्राप्त करते हैं? स्वर्ग लोका में, स्वर्ग लोक में निवास करने वाले किसको प्राप्त करते हैं? जन्म और मृत्यु के अभाव। तो जन्म और मृत्यु का अभाव मोक्ष स्थान भगवत लोक में है या तो ये देवलोक में है? भगवत लोक में है ना। इसलिए यहाँ पर स्वर्ग लोका का क्या अर्थ हो जाएगा? मोक्ष स्थान। क्या अर्थ हो जाएगा? मोक्ष स्थान। संक्षेप में एक बात समझ लेना, 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। अब मोक्ष की अलग अलग परिभाषा है सबके यहाँ। शंकर सिद्धांत में क्या है कि ये जो प्रपंच निवृत्ति ही मोक्ष है, अविद्या निवृत्ति ही क्या है? मोक्ष है। इसमें सबके लक्षण आएंगे मोक्ष के आगे। वैष्णव मतों में मोक्ष क्या है कि सकल बंधन की निवृत्ति पूर्वक निरस्य आनंद रूप परमात्मा का अनुभव। सकल बंधनों की निवृत्ति पूर्वक निरस्य आनंद रूप परमात्मा का ये मोक्ष है। तो मोक्ष है। अब मोक्ष किससे होता है? भक्ति से। किससे होता है? ऋते ज्ञानात्मा मुक्ति में ज्ञान शब्द किसका वाचक है? हाँ, उपासनात्मक ज्ञान का बोधक है। किसका बोधक है? हाँ, उपासनात्मक ज्ञान ही भक्ति या प्रीति रूपापन्न। गौड़ी संप्रदायों में थोड़ी अलग दृष्टि है। अर्थ तो दोनों का समान है पर वो बोलने का तरीका भिन्न है। क्योंकि ऋते ज्ञानात्मा मुक्ति को देखो सभी शंकर रामानुज वगैरह सब मानते हैं, है ना, कि तो ज्ञान क्या है, वो वाक्यजन्य ज्ञान है अथवा उपासनात्मक ज्ञान है, इसको लेकर के मतभेद होते हैं। गीता में क्या आया? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, गीता में आई है ना। तो शंकराचार्य अर्थ करते हैं अनंत भक्ति का अर्थ क्या करते हैं? ज्ञान। जब अनंत भक्ति का अर्थ ज्ञान हो सकता है तो ऋते ज्ञानात्मा मुक्ति में ज्ञान का अर्थ भी तो भक्ति हो सकता है। उसमें क्या है? फिर अपनी संसाधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम ब्रह्म सूत्र है। तो मोक्ष का साधन क्या है? संसाधन। संसाधन रूप ज्ञान मोक्ष का साधन है, ब्रह्म सूत्र कहता है। संसाधन रूप ज्ञान मतलब उपासनात्मक ज्ञान। इसलिए यहाँ पर वैष्णवाचार्य क्या लेते हैं? उपासनात्मक ज्ञान लेते हैं। गौड़ी वैष्णव को तो कहना है ऋते ज्ञानात्मा मुक्ति ये श्रुति है, कहीं मिलती नहीं है, इसलिए ज्ञान से मोक्ष होने में कोई प्रमाण नहीं है, भक्ति से होता है ना। ये श्रुति मतलब आज उपलब्ध वेदों में नहीं है, वर्तमान में जो उपलब्ध है ऐसा मानेगी। लेकिन इस अभिप्राय ये ऋते ज्ञानात्मा मुक्ति ये अनुपूर्वी तो में तो श्रुति नहीं मिलती है, पर ज्ञान से मुक्ति के बोधक अनेक वाक्य हैं। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थे, तमेव विदित्वा जानकारी मुक्ति कही गई ना, इसलिए इसमें कुछ ऐसा विवाद नहीं करते हैं, इस वाक्य को मानते हैं। गौड़ी वैष्णव कहते नहीं, बंधन की निवृत्ति ज्ञान से होती इसमें प्रमाण नहीं है, तो भक्ति से होती है, ऐसा जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। और वो भी क्या है कि 4 पुरुषार्थ है ना, तो पंचम पुरुषार्थ किसको मानते? भक्ति को। गौड़ी मत में पंचम पुरुषार्थ कौन है? भक्ति है। लेकिन जो वैष्णव बात ऐसी पुराणों में ऐसी बात आती है, 4 एवं पुरुषार्थ, 4 ही पुरुषार्थ, 4 ही। तो अब 4 ही पुरुषार्थ हैं तो फिर क्या करेंगे ये लोग? तो यहाँ पर जो वैष्णवों का जो मोक्ष है ना, वैष्णव में जो मोक्ष है वो परमात्मा का अनुभव रूप मोक्ष है, परमात्मा की भक्ति रूप मोक्ष है। सकल बंधनों की निवृत्ति पूर्वक जो परमात्मा का अनुभव होगा वही क्या है? आपका मोक्ष है। पहले भक्ति क्या होती है? ये भगवत अनुभव का साधन होती है, बंधन की निवृत्ति का साधन होती है, ये साधन भक्ति, और बाद में फल रूपा भक्ति हो जाती है।
तो अब गौड़ी वैष्णव में कहते हैं कि पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? भक्ति को। और यहाँ पर क्या है कि चतुर्थ के अंतर्गत ही आ जाती है, तो भक्ति से मोक्ष मानते हैं। किससे मोक्ष मानते हैं? तो चतुर्थ में ही आ गया वो, कि चतुर्थ में ही आ गया। और मोक्ष की क्या लक्षण है यहाँ पर? भगवद अनुभव। तो वो बात वही है, वो पंचम कहते हैं, पंचम नहीं कहते। पंचम कहने का कारण यह है कि सांकर सम्मत मोक्ष को उन्होंने चतुर्थ मान लिया। बात है समझ में? मतलब अन्य आचार्यों के मत में प्रसिद्ध मोक्ष को वो चतुर्थ पुरुषार्थ मान लिया गौड़ी लोग। अन्य आचार्यों के मत में जो मोक्ष प्रसिद्ध है उसको क्या माना? चतुर्थ पुरुषार्थ। तो फिर वैष्णव मत वाला मोक्ष पंचम पुरुषार्थ हो गया। और यहाँ अन्य मतों में प्रसिद्ध जो मोक्ष है उसको मोक्ष माना ही नहीं, उड़ा दिया दूसरे लोगों ने। पता ही समझिए। तो बातों में तात्पर्य वही हो जाता है, पर वो थोड़ा शब्द अलग अलग हो जाते हैं। भाव दोनों का वही है, दोनों का भाव यही है। अब जैसे सायुज्य और सामीप्य, गौड़ी मत में मुक्ति क्या मानते हैं? सामीप्य। और श्री वैष्णव में क्या मानते हैं? सायुज्य। तो मतभेद लगेगा, लेकिन जो सायुज्य का अर्थ करते हैं श्री वैष्णव, गौड़ी लोग वही सामीप्य का अर्थ कर देते हैं। तो वहाँ भी दोनों अर्थ एक ही हो जाते हैं। कौन कौन? सायुज्य और सामीप्य का भी अर्थ एक ही हो जाता है। ऐसा सामीप्य की परिभाषा श्री वैष्णव की, वो गौड़ियों के परिभाषा समझते नहीं है। यदि वही परिभाषा होती तो भेद आ जाते हैं। सायुज्य मानते हैं, हम सामीप्य मानते हैं, तो भेद आ जाता है। ऐसा भाषाएं देखोगे तो जो सामीप्य का अर्थ जो श्री वैष्णव करते हैं, गौड़ी लोग सामीप्य का वो अर्थ नहीं करते हैं। सामीप्य का क्या करते हैं लोग? वो किसी अलग कभी बताए जाएंगे, है ना, तो उसकी व्याख्या करेंगे, उसमें बहुत समय जाएगा। यहाँ तो सायुज्य का अर्थ है, वही उनके सामीप्य का अर्थ है, तो वो अर्थ नहीं करेगा। श्री वैष्णव जिसको सामीप्य कहें, यदि गौड़ी उसी को सामीप्य कहें तब मतभेद आ जाएगा। तो मतभेद नहीं है। यहाँ सायुज्य का जो अर्थ ये करते हैं, जिस अर्थ में श्री वैष्णव सायुज्य का प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में गौड़ी सामीप्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बात है। तो अर्थ में कुछ अंतर नहीं है। तो हमारे यहाँ पंचम पुरुषार्थ है, पंचम, क्योंकि अन्य आचार्यों के मत में प्रसिद्ध मोक्ष को गौड़ी लोगों ने चतुर्थ माना, और उससे बड़ा क्या माना? अपना मोक्ष जो भक्ति से जो क्या होता है, मतलब मोक्ष को चतुर्थ पुरुषार्थ कहा, भक्ति को क्या कहा? पंचम पुरुषार्थ कहा। तो ये समस्या क्यों आई कि अन्य आचार्य जिस मोक्ष को मानते हैं उसको चतुर्थ पुरुषार्थ मान लिया गौड़ियों ने, और अन्य आचार्यों को मान्य मोक्ष को तो दूसरे वैष्णवों ने खंडन कर दिया, माना ही नहीं। और भक्ति को ही उन्होंने क्या मान लिया? मोक्ष मान लिया। मतलब बंधन की निवृत्ति पूर्वक जो भक्ति होती है वही मोक्ष है। बंधन की निवृत्ति पूर्वक जो भगवद अनुभव होगा वो भक्ति ही को होगा। बंधन की निवृत्ति पूर्वक जो भगवद अनुभव होगा क्या होगा? वो भक्ति होगा। तो इस अभिप्राय से क्या है कि उन्होंने अन्य आचार्यों के मोक्ष को नहीं माना, भक्ति को ही उन्होंने मोक्ष कोटि में ले लिया, और उन्होंने अन्य आचार्यों के मोक्ष को चतुर्थ मान करके अपना पंचम कर लिया। उसमें कुछ ऐसा नहीं, यही थोड़ा आएगा बात एक। और ये यहाँ तक कि एक देखिए, गौड़ी मत, विशिष्टाद्वैत मत, गौड़ी मत और निम्बार्क मत, इन तीनों में ज्यादा समानता है। ज्यादा समानता, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये शब्दों का गौड़ी मत में प्रयोग है। तो अब जैसे कि यहाँ चिद चिद विशेषण है, ये विशेषण शब्द का प्रयोग करते, वो शक्ति शब्द का प्रयोग करते, यही अंतर आ जाता है। बात वही है कि भारत ने पाकिस्तान पर अपनी शक्ति से विजय प्राप्त की। तो शक्ति क्या है? वहाँ पर चेतन जो सैनिक है और अचेतन जो अस्त्र शस्त्र गोला बारूद, ये शक्ति हो गई। तो चेतन अचेतन शब्द का ये प्रयोग करते हैं विशेषता दोष में, चिद का विशेषण का वो शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। एक स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, पर बात वही है, एक को पढ़ लेने से तीनों लग जाएगा। बल्कि ये क्या है, विशेषता द्वैत ज्यादा विस्तृत है ना, इससे आसानी से वो लग जाता है। निम्बार्क मत भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, गौड़ी मत भी पढ़ सकते हैं। हाँ, मध्य की प्रक्रिया, वल्लभ की प्रक्रिया, समानता होने पर भी इनकी प्रक्रियाएं अलग है। इन तीनों की प्रक्रियाएं में बहुत समानता है, अंतर नहीं है। उनकी परिभाषाएं अलग अलग है, मध्य और वल्लभ की अलग अलग परिभाषाएं हैं। क्योंकि ये विशेषण कहेंगे और वो तो ब्रह्म ही कहने का प्रयास करेंगे वल्लभाचार्य, ऐसा। तो हम यहाँ पर अपने ये आते हैं, चलिए, कि मोक्ष का बोधक स्वर्ग शब्द, कठोपनिषद के प्रकरण में अनेक बार पढ़ा गया स्वर्ग शब्द परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का बोधक है, देवलोक का बोधक नहीं है। पंक्ति मिल रही है, क्योंकि स्वर्ग लोक का अमृतत्व भजनते,
कि मतलब ये स्वर्गलोक में निवास करने वाले जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं, तो जन्म और मृत्यु का अभाव देवलोक में होता है क्या? अमृतत्व भजनते का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के अभाव को प्राप्त करते हैं। तो जब देवलोक में जन्म और मृत्यु का अभाव नहीं होता है तो फिर स्वर्गलोक शब्द का अर्थ क्या करना पड़ेगा? मोक्ष स्थान। क्या? मोक्ष स्थान, भगवत धाम है ना, भगवत धाम अर्थ करना पड़ेगा, त्रिकाल विभूति। इस प्रकार मोक्ष स्थान में निवास करने वालों के जन्म और मृत्यु का अभाव कहा जाता है, वह देवलोक में संभव नहीं। और देखना, त्रिनाचिकेतः त्रिभिः एत संधिम त्रिकर्मकृत तरत जन्म मृत्यु। तो यहाँ पर त्रिनाचिकेता त्रिवीरेत संधिम त्रिकर्मकृत तरत जन्म मृत्यु, ये उत्तरार्ध है ना, और इसका पूर्वार्ध क्या था? ये पूर्वार्ध है, ठीक है, पूर्वार्ध है। तो त्रिवी था ना, त्रिवी का अर्थ क्या था? 3 बार अनुष्ठित नाचिकेत अग्नि से और 3 बार अनुष्ठित स्वर्ग की साधन अग्नि से, यही है ना, 3 बार अनुष्ठित स्वर्ग की हाँ। तो स्वर्ग की साधन कर्म करने से क्या हो जाएगा? जन्म मृत्यु तरत ही, जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण। स्वर्ग के साधन अग्नि का अनुष्ठान करने से, स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने से क्या होगा? जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण किसके अनुष्ठान से होगा? स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने से। तो बताइए, जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण देवलोक के साधन का अनुष्ठान करने से होगा? नहीं होगा ना। तो ये जन्म मृत्यु का अतिक्रमण होगा स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने से, मतलब मोक्ष के साधन का अनुष्ठान करने से। बात है समझ में? लगाइए, इस प्रकार स्वर्ग का साधन कर्म करने से जन्म और मृत्यु से पार होना कहा जाता है। देवलोक का साधन कर्म करने से देवलोक की ही प्राप्ति संभव है, और मोक्ष का साधन कर्म करने से विद्या द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी तो विद्या द्वारा होगी। विद्या मतलब ब्रह्म विद्या ब्रह्मोपासना, यही भक्ति है। विनाशी फल की, आगे देखना, विनाशी फल की कामना से रहित है कौन? नचिकेता। आप देखेंगे इसी बल्लिका के 27 से लेकर 29 मंत्रों में नचिकेता ने विनाशी फलों की बहुत निंदा की है। धर्मराज तो सामने दिखा रहे हैं, ये सुंदर अप्सराएं हैं, ये भोग्य पदार्थ हैं, ये सब ले लीजिए, 100 वर्ष जीने वाले आप जो है पुत्र ले लीजिए, पौत्र ले लीजिए, संपूर्ण ब्रह्मांड का साम्राज्य ले लीजिए, परिचर्या के लिए सदा तैयार ये रमणियां ले लीजिए, क्या क्या उनको प्रलोभन दे रहे हैं। तो उसने बोल दिया है नचिकेता ने, यह सब तुम्हारी वस्तु में तुम्हारे पास ही बनी रहे। हाँ, तो बोले तो सभी इंद्रियों का क्षीण तेज नष्ट कर देती हैं और ये सब अनिष्टकारी, ऐसा स्पष्ट उसने निंदा की है नचिकेता ने। तो नचिकेता विनाशी फल की कामना से रहित है, इसीलिए विनाशी फलों की निंदा की है। तो जो विनाशी फलों की निंदा कर रहा है तो विनाशी फल के साधन की प्रार्थना कर सकता है? तो फिर जो स्वर्गम ऐसा शब्द का प्रयोग है वो विनाशी फल के साधन के लिए है? किसके लिए है? मोक्ष के साधन के लिए है। इस प्रकार विनाशी फल के साधन की सात्वम अग्निम स्वर्गम अध्येसी, स्वर्गम का अर्थ है स्वर्ग का साधन, तो विनाशी फल तो चाहता नहीं है। तो विनाशी फल, इस प्रकार विनाशी फल के साधन की प्रार्थना नहीं कर सकता है, उसने तो अविनाशी मोक्ष के साधन की ही प्रार्थना की है। अतः स्वर्ग शब्द मोक्ष का ही बोधक है। किसका बोधक है? मोक्ष। हाँ। और पूर्व पक्ष यह है कि स्वर्ग शब्द यहाँ मोक्ष का बोधक नहीं है, स्वर्ग शब्द देवलोक का बोधक है। किसका बोधक है? देवलोक। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। देखो, एक जैमिनी सूत्र है, स स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। सह, सा से लेना है विश्वजित याग का फल। देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो, स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य दर्श पूर्णमास याग करे। स्वर्ग की कामना करने वाला मनुष्य क्या करे? तो 10 पूर्णमास याग जिस वाक्य में कहा गया वहीं पर स्वर्ग फल भी कहा गया है। ज्योतिष तोमेन यजेत स्वर्ग कामा, कि ज्योतिष स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य ज्योतिष तोम याग करे, तो फल साथ साथ कहा जा रहा है ना। ज्योतिष तोमेन यजेत स्वर्ग कामा, उद्भिदा यजेत पशु कामा, पशु की कामना वाला व्यक्ति उद्भिद याग करे तो फल भी कहा जाता है। कारीरी यजेत वृष्टि कामा, वृष्टि की कामना वाला व्यक्ति कारीरी याग करे तो वृष्टि आदि फल साथ साथ कहे गए। अब ये जो है ना विश्वजिता यजेत एक वाक्य है, क्या है? विश्वजिता, मतलब विश्वजित याग करना चाहिए, तो यहाँ पर फल तो नहीं कहा गया। तो इस वाक्य को सुन करके ऐसी जिज्ञासा होती कि इसका फल क्या होगा, यहाँ फल तो कुछ नहीं कहा गया। तो फल के निर्णय के लिए ये जैमिनी ने सूत्र बनाया है, सह स्वर्गः स्यात्
सा का अर्थ है विश्वजित यागस्य फलम, विश्वजित याग का फल, विश्वजित याग का फल स्वर्ग होगा। विश्वजित याग का फल क्या होगा? क्यों? क्योंकि विश्वजीता यजेत ये सामान्य रूप से विधान किया गया ना सबके लिए, तो विश्वजित याग का फल स्वर्ग होगा। क्योंकि सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, अविशिष्ट का अर्थ होता है कि सामान्यता, क्योंकि सभी के प्रति सामान्य रूप से इष्ट है। कौन? स्वर्ग। विश्वजित याग का फल स्वर्ग है क्योंकि स्वर्ग सभी को सामान्य रूप से इष्ट है। स्वर्ग सभी चाहते हैं, इसलिए विश्वजित याग का फल क्या माना गया है? स्वर्ग माना गया है, क्योंकि स्वर्ग सामान्य रूप से सभी को इष्ट है। लगाइए तो इत्यादि प्रयोगों में मोक्ष के विरोधी अर्थ में स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध है। स्वर्ग की प्रसिद्धि तो मोक्ष के विरोधी अर्थ में है कि स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए। हाँ, इत्यादि प्रयोगों में मोक्ष के विरोधी अर्थ में स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध है, इसलिए वह का मतलब स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचक नहीं हो सकता है। ध्रुव और सूर्य के मध्य में, ध्रुव और सूर्य के मध्य में 14 लाख योजन विस्तार वाला जो स्थान है, लोक की स्थिति का विचार करने वालों ने उसे स्वर्ग लोक कहा है। विष्णु पुराण का वचन है ये। ध्रुव सूर्यांतरम यत्तु न्यूतान चतुर्दश, ध्रुव लोक और सूर्य लोक के बीच में जो नियुक्त करते यहाँ पर है योजन, 14 योजन, 14 लाख योजन वाला। न्यूतानी 14 का क्या अर्थ हुआ? 14 लाख योजन वाला जो स्थान है, लोक संस्थान चिंतक ही लोक की स्थिति का विचार करने वालों ने सह स्वर्ग लोका कथिता उसे स्वर्ग लोक कहा है। तो इस पुराण वचन के अनुसार ध्रुव और सूर्य का मध्यवर्ती देवलोक ही स्वर्ग शब्द का अर्थ है, उसका मोक्ष अर्थ नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर शंका हुई। आप भी जाओ। को 100,000 दोनों अर्थ किए हैं, 100,000 का एक। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या किया जा रहा है? मोक्ष। तो शंकाकार के अनुसार स्वर्ग शब्द मोक्ष के विरोधी अर्थ में प्रसिद्ध है। तो और जैसे कि विष्णु पुराण में स्वर्ग लोक किसको कहा गया है? ध्रुव लोक और सूर्य लोक के मध्यवर्ती स्थान को कहा गया है। तो वो मोक्ष स्थान है क्या? है? नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग शब्द का मोक्ष अर्थ नहीं है, देवलोक ही अर्थ है। कि विष्णु पुराण में स्वर्ग लोक जिसको कहा गया है वो क्या है? देवलोक ही तो है। विष्णु पुराण में जिसको स्वर्ग लोक कहा गया वह देवलोक ही है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ मोक्ष नहीं हो सकता है। अब समाधान देखना। स्वर्ग शब्द का मुख्य वृत्ति से ही मोक्ष अर्थ होता है। मिला? 2 वृत्ति होती है, मुख्य वृत्ति और गौणी वृत्ति। गौणी वृत्ति में लक्षणा वृत्ति। कि स्वर्ग शब्द का मुख्य वृत्ति से ही मोक्ष अर्थ होता है। हाँ जी, शक्ति वृत्ति कहते हैं, अविधा वृत्ति कहते हैं। सुख ही प्रीति ही स्वर्ग, ये साबर भाष्य में है। स्वर्ग किसको कहते हैं? प्रीति को। प्रीति ही स्वर्ग है। प्रीति का मतलब क्या? सुख। सुख ही स्वर्ग है साबर भाष्य में। और साबर भाष्य की टीका तुप टीका, तुप टीका कुमारी भट्ट की लिखी हुई है। तुप 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 टीका, तुप टीका। अब देख अर्थ फिर कल देखिएगा, ये पैरा पूरा करना है। तुप टीका देखेंगे। सा ही निरस्या प्रीति, सा से क्या लेना है कि स्वर्ग, मतलब निरस्य प्रीति रूप स्वर्ग है। प्रीति करते सुख, निरस्य सुख रूप स्वर्ग है। निरस्य सुख रूप क्या है? प्रीति करते सुख, और सा का क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? निरस्य प्रीति रूप, मतलब निरस्य सुख रूप स्वर्ग है। कैसा सुख है? निरति से सुख, मतलब जिससे बढ़कर कोई सुख ना हो। ये तुक टीका में आया। और जैमिनी न्याय माला विस्तार एक ग्रंथ है पूर्व मीमांसा का, माधवाचार्य का कृत है। तो इसमें बताया स्वर्ग शब्द उत्कृष्ट सुखे रूढ़ा, कि स्वर्ग शब्द उत्कृष्ट सुख में रूढ़ है। मतलब स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध है उत्कृष्ट सुख में, मतलब निरस्ते सुख में। सबसे बड़े सुख में कौन सा शब्द प्रसिद्ध है? स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध है। हाँ, और जैसे देखना सुख होता है। हाँ, सुख तो अलग अलग, मतलब क्या है? जैसे सुख में तो तारतम्य है ना। इसमें सांख्य में इसमें आया था, सांख्य में आया। देखिए जो मोक्ष रूप सुख है वो निश्चय है, और बाकी सब साक्ष्य सुख है। जैसे आपने को कोई एक वस्तु मिल गई, सुख हुआ। उससे अच्छी वस्तु मिल जाए तो और सुख होगा। फिर
और सुख होगा। तो इसमें स्वर्ग में उसकी समझ में आई बात। एक ही और जमिनी न्यायमाला विस्तार है, स्वर्ग निरस्य सुखत्वाचा सर्वपुरुषाणाम इष्टः। इसका अर्थ है कि स्वर्ग निरतिशय सुख रूप होने से, स्वर्ग निरतिशय सुख रूप होने से सभी पुरुषों को इष्ट है। सभी पुरुषों को क्यों इष्ट है? क्योंकि निरतिशय सुख रूप है, निरतिशय सुख रूप है। बताइए समझ में। तो पूर्व मीमांसा ग्रंथों से भी ये लगता है कि स्वर्ग शब्द कैसा है? निरतिशय सुख का वाचक है। बताइए समझ में। पर है क्या समस्या कि मोक्ष का विचार पूर्व मीमांसक नहीं कर पाते हैं, है ना। मोक्ष के उनके यहाँ कोई वर्णन नहीं है। इस प्रकार पूर्व मीमांसकों ने स्वर्ग शब्द को निरतिशय सुख का वाचक माना है। लग गया। किंतु निरतिशय सुख वह है जो एक बार प्राप्त होने पर सदा बना रहे, जिससे कभी च्युत ना होना पड़े। ये निरतिशय सुख का अर्थ पूर्व मीमांसा में नहीं मिलेगा। निरतिशय सुख का बोधक है ये तो कहेंगे, पर ऐसा वो नहीं अर्थ करते हैं। ऐसा तो कर्म से मिलेगा क्या? वो वहाँ तो कर्म का ही विचार है। इस प्रकार पूर्व मीमांसकों ने स्वर्ग शब्द को निरतिशय सुख का वाचक माना है। किंतु निरतिशय सुख वह है जो एक बार प्राप्त होने पर सदा बना रहे, जिससे कभी च्युत न होना पड़े। ऐसा सुख मोक्ष है। इसलिए यह स्वर्ग शब्द का वाच्य है। स्वर्ग शब्द का वाच्य कौन है? बोलो बोलो बोलो। है? हाँ ठीक है। और मोक्ष है। और मोक्ष किम रूप है? निरतिशय सुख रूप। हाँ, तो ऐसा सुख मोक्ष ही है। इसलिए यह मतलब मोक्ष स्वर्ग शब्द का वाच्य है। देवलोक और उसमें प्राप्त होने वाला सुख वैसा नहीं है। देवलोक और उसमें प्राप्त होने वाला सुख वैसा नहीं, कैसा नहीं है? निरतिशय सुख नहीं है। और जो एक बार प्राप्त होने पर सदा बना रहे, च्युत ना होना पड़े, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा। और देखिए, हाँ, वह साथी से सुख है। देवलोक में प्राप्त होने वाला सुख कैसा है? कौन कौन? देवलोक और उसमें प्राप्त होने वाला सुख, ये दोनों ही कैसे हैं? साथ से सुख है। और साथ से सुख भी स्वर्ग शब्द का वाच्य है। साथ से सुख क्या है? स्वर्ग शब्द का। तो स्वर्ग शब्द के वाच्य दोनों हो गए, साथ से सुख भी हो गए और निरतिशय सुख भी हो गया, दोनों हो गए ना। ऐसा जैसे अच्छा, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। यहाँ स्वर्ग किसका वाचक है? देवलोक का। देवलोक। स्वर्गलोक शब्द यहाँ देवलोक का वाचक है। तो यहाँ पर साथ से सुख ऐसा लगाइए। जैसे पार्थ शब्द का अर्थ होता है प्रथा का पुत्र। प्रथा के पुत्र को कहते हैं पार्थ। प्रथाया पत्यम पार्था। तो पार्थ मतलब कुंती। तो कुंती के सभी पुत्रों के लिए क्या शब्द आता है? आ सकता है। जैसे पार्थ शब्द का अर्थ होता है प्रथा का पुत्र, किंतु पार्थ शब्द का अर्जुन में प्रचुर प्रयोग देखा जाता है। अर्जुन में और लगाइए आगे, प्रथा के अन्य पुत्रों में प्रचुर प्रयोग न होने पर भी वे पार्थ शब्द के वाच्यार्थ ही हैं। कौन पार्थ शब्द के वाच्यार्थ हैं? प्रथा के कौन से पुत्र? अन्य पुत्र। हाँ, अन्य पुत्रों में प्रचुर प्रयोग न होने पर भी वे पार्थ शब्द के वाच्यार्थ ही हैं। पता है समझ में। प्रचुर प्रयोग तो अर्जुन में होता है, अन्य में प्रचुर प्रयोग न होने पर भी वे पार्थ शब्द के वाच्य हैं। वैसे ही स्वर्ग शब्द का ध्रुव और सूर्य के मध्यवर्ती लोक में प्रचुर प्रयोग देखा जाता है। ये विष्णु पुराण है ना। स्वर्ग लोक तो उसी में प्रसिद्ध है, ऊपर के लोक में, तो प्रचुर प्रयोग उसमें देखा जाता है। और निरतिशय सुख में प्रचुर प्रयोग नहीं देखा जाता है। फिर भी वह स्वर्ग शब्द का वाच्यार्थ ही है। मुख्यार्थ का अर्थ क्या है? वाच्यार्थ लग जाएगा। प्रचुर प्रयोग न होने पर भी वाच्यार्थ है। एक उदाहरण देखो अगले पैरा में। याज्ञिक विद्वान, बर्री और आज्य शब्दों को समझो। बर्री का अर्थ होता है कुश, कुश तृण विशेष है, और आज्य का अर्थ होता है घृत। पर याज्ञिक विद्वान संस्कृत तृण के लिए, मतलब संस्कार से युक्त तृण के लिए आज बर्री शब्द का प्रयोग करते हैं, और संस्कार से युक्त घृत के लिए आज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। लगाइए, याज्ञिक विद्वानों के द्वारा बर्री और आज्यादि शब्दों का क्रमशः संस्कृत तृण और संस्कृत घृत आदि में प्रयोग किया जाता है। याज्ञिक विद्वान बर्री किसको कहेंगे? संस्कृत तृण को, संस्कृत बर्री को। और आज्य किसे कहेंगे? संस्कृत घृत को, संस्कार से युक्त घृत को। हाँ, संस्कार हर चीज का होता है ना। घृत को आज्ञावेक्षण, पत्नी उसको देखती है यजमान की, यजमान की पत्नी आज्ञावेक्षण करेगी, घृत देखेगी, घृत देख
तो उससे क्या उसका एक संस्कार हो जाता है। कीड़ा है तो नहीं हटाने का कीड़ा हो नहीं, कीड़ा शरीर में नहीं होता है। दाल वाल छोड़ना चलिए ऐसा तो अब बर्री का क्या है कि मंत्र से उनको काटो, मंत्र पढ़ करके काटना। बर्री ते सदनम स्योनम ते सदनम करोमी नहीं, बर्री के संस्कार के लिए दामी ऐसा याद नहीं आ रहा, एक मंत्र है उसको पढ़ करके काटना है तो बर्री का संस्कार हो गया। बिना मंत्र पढ़ेगा काट देंगे तो संस्कार संस्कृत नहीं होगा। ऐसा तो संस्कार से युक्त वस्तु का ही प्रयोग होता है काम ऐसा। आगे देखिए, हाँ लगाइए। याज्ञिक विद्वानों के द्वारा बर्री और राज्य शब्दों का क्रमशः संस्कृत तृण और संस्कृत घृत में प्रयोग किया जाता है। असंस्कृत तृण और असंस्कृत घृत में प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी वे शब्द असंस्कृत तृण और असंस्कृत घृत के भी वाचक हैं। कौन? बर्री और राज्य। याज्ञिक विद्वान प्रयोग ना करें तो भी वाचक हैं कि याज्ञिक विद्वान तो यज्ञ में उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करेंगे। हाँ बस ये मतलब है, उनका उपयोग करते हैं इसलिए वैसे शब्द बोलते हैं। कुछ लोगों के द्वारा मतलब याज्ञिक विद्वानों के द्वारा बर्री आदि शब्दों का असंस्कृत अर्थों में प्रयोग न करने से उन अर्थों में शब्द की शक्ति का अभाव सिद्ध नहीं होता। लगता समझ में? अतः बर्री आदि शब्द तृणत्वादी जाति के बोधक है। बर्री शब्द तृणत्व जाति का बोधक है। तृणत्व जाति तो संस्कृत तृण और संस्कृत तृण दोनों में रहती है। तृणत्व जाति तो संस्कृत तृण असंस्कृत तृण दोनों में रहती तो दोनों का बोधक हो जाता है। तो बर्री शब्द तृणत्व जाति का बोधक है और आज्य शब्द आज्यत्व जाति का बोधक है। तो आज्यत्व जाति तो संस्कृत घृत और संस्कृत घृत दोनों में रहती है। संस्कृत आज्य संस्कृत आज्य में बात है समझ में। ऐसा पूर्व मीमांसा के बर्री राज्याधिकरण में निर्णय किया गया है। वहाँ निर्णय किया गया है कि दोनों का बोधक है। कौन? तृण शब्द और बर्री शब्द। ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से कर दिया है। तो तंत्र वार्तिक में भी इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। तो इसी प्रकार स्वर्ग शब्द भी दोनों का बोधक है। इसी प्रकार स्वर्ग शब्द भी हाँ, जैसे कि ये याज्ञिक लोग स्वर्ग शब्द का प्रयोग मोक्ष में, स्वर्ग शब्द का प्रयोग देवलोक में करते हैं और मोक्ष में प्रयोग नहीं करते हैं, तो भी मोक्ष अर्थ में उसका प्रयोग होगा, अभाव सिद्ध नहीं होगा। हाँ कितना अपना होना देखा। शांति पता चलेगा।